फॉर एग्जाम्पल आप कमाना चाहते हैं 20 से 30 लाख पर ईयर, तो इसमें पॉसिबल है, लेकिन फर्दर पढ़ाई करना पड़ेगा। बीटेक करना होगा काफ़ी अच्छे कॉलेज से, या फिर एमटेक करना हो काफ़ी अच्छे कॉलेज से। इनकी काम जो करते हैं, इनका सैलरी काफ़ी मोटा होता है। 25-30 लाख तो भाई साहब एवरेज सैलरी है पर ईयर। प्राइवेट में अगर कोई बीटेक एमटेक अच्छे कॉलेज से पढ़ता है 9.5 आउट ऑफ 10 बेस्ट बोल सकते हो अभी तक। स्टेबिलिटी के मामले में, फ्यूचर के मामले में, जॉब पेइंग कैपेसिटी होता है जो कंपनी का, उसके मामले में बहुत ही अमेजिंग है। जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एक आरआरबी जेई है, पहला ऑप्शन। तो अभी जो है स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है आपका 50 से 60 के बीच में मिलता है, बेस्ड ऑन द लोकेशन यू आर गेटिंग जॉब। लाजवाब फैसिलिटीज़ होता है इंक्लूडिंग CSD कैंटीन, बच्चों का मेडिकल फैसिलिटीज़, खुद का, पेरेंट्स का, बीवी के रहने का घर मिलता है, और बहुत सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ही मिलते हैं, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो शायद आप इमेजिन नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं डिप्लोमा ईसी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा अबाउट, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके लास्ट तक। लास्ट में बताऊंगा किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सैलरी, फीस कितना लगता है, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ डिटेल जानकारी। तो सबसे पहले जान लो ECE और ENTC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE का फुल फॉर्म है। ENTC जो है फुल फॉर्म किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये दोनों क्या है, सेम है। कहीं कहीं ENTC बोला जाता है, कहीं कहीं क्या बोला जाता है, ECE बोला जाता है। दोनों में से कोई भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ ECE एलिजिबल है वहाँ पर ENTC एलिजिबल होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन लीजिए। डिप्लोमा आप किसी ब्रांच में करिए, ECE में करो, मैकेनिक में करो, सिविल में करो, इलेक्ट्रिकल में करो, किसी में करो भाई, जो कोर्स होगा डिप्लोमा कितने साल का होगा, इंजीनियरिंग में 3 साल का होगा। अगर आप 10th क्लास के बाद एडमिशन लेते हैं, 10th क्लास में कितना परसेंट चाहिए होता है, 50% में, 45% में, 60% में आराम से एडमिशन मिलता है, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडमिशन बहुत आसान है। सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो भी अच्छे परसेंट है, अच्छे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कई कई स्टेट्स में एडमिशन होता नहीं है पूरा, तो प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है बाहर के बच्चों को। लाइक हरियाणा में डिप्लोमा बहुत सारे बच्चे करते नहीं हैं, तो वहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में बाहर के बच्चों को, जो हरियाणा के है नहीं, मतलब हरियाणा के डोमिसाइल उनके पास नहीं है। 15% कोटा होता है बाहर के बच्चों का। लेकिन एडमिशन जब लेंगे ना, तरीके थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लेना। किसी कॉलेज में ले रहे हो, क्या देखोगे मैं बताऊंगा। और अगर आप कोई मान लो +2 करा हुआ है, 11-12 कंप्लीट कर लिया है और साइंस से किया है, PCM उसका है, तो भाई डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ITI किया हुआ है 2 साल का, तो डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। लेकिन उसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसका नाम होता है डिप्लोमा लेटरल एंट्री। कहीं कहीं सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसका एक टेस्ट होता है, हर स्टेट का अलग कहानी है। कहीं कहीं क्या होता है, आपका टेस्ट नहीं होता है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर अलग से टेस्ट होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में टेस्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। तो एडमिशन प्रोसेस आपको पता लग गया। फीस कितना लगता है सर ये बताइए। देखिए प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 30-40 हज़ार पर ईयर से लेके कितना लगता है, 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख तक भी फीस पर ईयर जा सकता है। खाली फीस की बात कर रहा हूँ, खाना पीना अलग लगता है। लेकिन सरकारी कॉलेज में 2-3 हज़ार पूरे 3 साल का फीस को लेके पर ईयर 50 हज़ार तक का फीस लग सकता है। अब तक जितने मैंने जगह देखा है, सबसे सस्ता मैंने देखा है उड़ीसा में, बंगाल में, झारखंड में, ये यूपी में भी सस्ता है, हरियाणा में भी काफ़ी सस्ता है। वैसे ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक जगह का फीस स्ट्रक्चर जो है हरियाणा का। इसका जो फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो कितना है, 3,000 के आसपास है। यहाँ पर आप देखिए फीस स्ट्रक्चर। हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सेम होता है। डिप्लोमा कई सारे कोर्सेज में होता है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक जो है इंजीनियरिंग वाला है। 3,000 ट्यूशन फी लगता है मेरे हिसाब से पर ईयर होगा। एंड आपका डेवलपमेंट चार्ज 1,500 है। टोटल फीस कितना हो गया, 4,500 हो गया आपका टोटल फीस 1 साल का। तो कहीं यहाँ पर लिखा नहीं एग्जैक्टली 1 साल है क्या है, बट मेरे को लगता है 1 साल ही होगा ये। तो 1 साल का 4,500 फीस लगता है, और ये बहुत ही सस्ता है। लेकिन जैसे मैंने बोला बहुत सारे सरकारी कॉलेज में 15,000, 20,000, 50,000 पर ईयर तक का फीस है।
और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में 50,000 1 लाख तक का प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस है। एक बात देख लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो उस कॉलेज में टीचर्स कितने टाइम से हैं, मतलब कितने टाइम से उस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और कितने उनके एक्सपीरियंस है, कितने उसका उनके क्या क्वालिफिकेशन है, कितने बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं, बिल्डिंग कैसा है, लैब्स कैसा है, कितना बड़ा कैंपस है, प्लेसमेंट कैसा होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर नौकरी चाहिए तो। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं वहाँ से पढ़ के, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो, और लोकेशन क्या है, वहाँ पर कंपनीज़ है क्या, बहुत सारे फैक्टर्स को चूज़ करके आपको क्या करना होगा, कॉलेज चूज़ करना होगा, ब्रांच भी चूज़ करना होगा और आगे फ्यूचर का प्लान करना होगा। फ्यूचर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपटीशन वर्ल्ड में। अगर आपको बढ़िया करना है अपने लाइफ में तो बिना प्रॉपर रोड मैप के बढ़िया करना बहुत मुश्किल है। पता लगा पहुंचना था दिल्ली, पहुंच जाऊंगे कहाँ पर, गोवा, ऐसा भी हो सकता है। तो रोड मैप बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको क्या चाहिए, एक्सपर्ट सलाह, ताकि आप सही कोर्स, सही ब्रांच, सही कॉलेज और आपके रिसोर्सेज जो है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर पाएँ। उसके लिए क्या करना होगा, आप आ सकते हैं मेरे पास। आई विल टेल यू वट इज़ बेस्ट फॉर यू बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव। कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। चलिए, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाता है। ये क्या है, मेरा 1-to-1 सेशन है, वीडियो सेशन होता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आना नहीं भाई। आप वीडियो में बैठते हैं, मतलब मोबाइल में उस साइड बैठते हैं, मैं इस साइड बैठता हूँ। आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ आपके क्वेरीज और आपके लिए बेस्ट कोर्स क्या हो सकता है। आप जहाँ भी जाना पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जितने पैसे कमाना चाहते हैं, जो बंदे ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं वो भी आते हैं मेरे सेशन में फॉर फ्यूचर गाइडेंस। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, इंडिया या इंडिया से बाहर भी कई लोग आते हैं, मेरे से डिस्कस करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ और बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं और नहीं मिलेगा, आपको बताऊंगा मैं। सो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पर। बस स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्म आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए चेकआउट लिखा है, यहाँ पर क्लिक करिए, इस फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट एंकर पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना ईमेल आईडी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का मेरे साथ डायरेक्टली, और विद इन 1 और 2 डेज़ आपका सेशन हम स्केड्यूल कर देंगे। अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट हो नहीं पा रहा है, एरर आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो भाई साहब आपके जो भी क्वेरीज है, प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट करने में, तो आपको हम देंगे ऑल्टरनेट मेथड। आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं कर रहा हूँ कोई कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है करना, कोई कर नहीं पाएगा बोलना मुश्किल है, पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है करना। जो कोर्सेस मार्केट में करते हैं, जो हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेस होता है, जो बच्चों को चाहिए होता है, मैं फ्री में दे रहा हूँ। हमारे वेबसाइट पर ही 2500 है, लेकिन कब तक दूंगा मुझे पता नहीं। 1-to-1 सेशन के साथ फ्री है। वीडियो देख रहे हो मतलब समझ जाना ऑफर वैलिड है, और इसको तुरंत इसका फ़ायदा उठाओ। यहाँ पर मैं आपको हाई क्वालिटी 11 कोर्सेज दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ पर वो मैंने स्ट्रेटजी बता रखा है, वो स्टेप्स बता रखा है जिनको खुद मैंने फॉलो करा टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नॉट ओनली दैट, आई हैव बीन एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स वाइल डूइंग इंजीनियरिंग इन माई कॉलेज। मेरा 10th क्लास और 12th क्लास था 60% एंड 55.8%. But in engineering, I topped 6 times consecutively from 3rd semester to 8th semester. Topper always in my branch, as well as become college topper, as well as I also become university ranker. ये सब चीज़ यहाँ पर मैंने बता रखा है, फ्री है, जाने मत देना इस अपॉर्चुनिटी को। ना हम बात करेंगे इसी ब्रांच का फ्यूचर स्कोप क्या है। वेल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप करना चाहते हो, बहुत मोटे पैसे कमाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कमाना चाहते हैं 20 से 30 लाख पर ईयर, तो इसमें पॉसिबल है, लेकिन फर्दर पढ़ाई करना पड़ेगा। बीटेक करना होगा काफ़ी अच्छे कॉलेज से, या फिर एमटेक करना हो काफ़ी अच्छे कॉलेज से। एक आपको स्पेशलाइजेशन बता देता हूँ जो लाजवाब है, VLSI। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका और एक नाम है सेमीकंडक्टर, और एक नाम क्या है, मेमोरी कार्ड।
चिप जिसको आप लोग बोलते हैं, ये इंडिया में अब हम बना रहे हैं। इनकी काम जो करते हैं, इनका सैलरी काफ़ी मोटा होता है, 25-30 लाख तो भाई साहब एवरेज सैलरी है पर ईयर। आप अगर सोचते हैं 25-30 लाख, सिर्फ 1-2% सोचते हैं ऐसा, थोड़ा सा नींद खुल लो भाई। 25-30 लाख इंडिया में बहुत होता है। सारे IITians को 25-30 लाख मिलता नहीं है। IIT से जो पास आउट करते हैं अदर देन CA CEC, उनका ड्रीम पैकेज होता है भाई साहब 20-25 लाख, 30 लाख दूर की बात है। कई IITians मेरे पास आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, मेट्रोलॉजी वाले, केमिकल वाले, उनका ड्रीम होता है 25-30 लाख का पैकेज लेना, बिकॉज बहुत कम बच्चों को उनके बैच के मिलता है ये पैकेज। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसके हिसाब से बहुत ही अमेजिंग पैकेज है। तो फ्यूचर स्कोप जो है इसी ब्रांच का काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बट प्राइवेट में, सरकारी में बाकी ब्रांच से अगर कंपेरिजन कर देंगे, इतना अच्छा फ्यूचर स्कोप इसी का नहीं है, बिकॉज इसके वैकेंसीज कम निकलते हैं कंपेरेटिवली अदर ब्रांचेस। मैं बताऊंगा सरकारी नौकरी का जब हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अच्छा, इसी का फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है? एवरेज में अगर मेरे को बोलोगे आउट ऑफ 10, 10 में से बताओ सर, मैं बोलूँगा 7 आउट ऑफ 10 मैं इसको स्कोर देता हूँ। यहाँ पर कंपेयर कर दें थोड़े से, और इसका अगर आगे आप पढ़ाई करते हैं, एमटेक करते हो, बीटेक करते हो अच्छे के लिए, तो बहुत अच्छा है, फिर मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। वहीं अगर मैं उल्टा कर दूं, सिविल का फ्यूचर स्कोप सरकारी में डिप्लोमा का 9 आउट ऑफ 10 है, लेकिन प्राइवेट में भाई साहब 5 आउट ऑफ 10 है, 5 आउट ऑफ 10। इसी का सरकारी में कितना है? 5 या 6 आउट ऑफ 10 है। बट प्राइवेट में अगर कोई बीटेक एमटेक अच्छी कॉलेज से पढ़ता है, 9.5 आउट ऑफ 10, बेस्ट बोल सकते हो अभी तक। स्टेबिलिटी के मामले में, फ्यूचर के मामले में, जॉब पेइंग कैपेसिटी होता है जो कंपनी का, उसके मामले में बहुत ही अमेजिंग है। आज अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स कौन सा पढ़ेंगे आप, और सेमेस्टर वाइज आपका सब्जेक्ट्स एज वेल एज एक सिलेबस भी दिखा दूंगा कि सिलेबस कैसे होते हैं, आपको पता लग जाएगा। इसी के फर्स्ट सेमेस्टर आप क्या पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट ईयर जो होता है किसी ब्रांच का लगभग सेम होता है, चाहे आप बीटेक करो, डिप्लोमा करो। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे आप, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे आप, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये 3 हो गया आपका। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ेंगे, वर्कशॉप पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स एंड योगा। सबसे आसान होता है ये वाला, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस सबसे आसान होता है। एक भी क्लास मत छोड़ना इसका, एक क्लास जो होता है एक वीक में एक ही होता है, छोड़ दिए भैया, या फिर एक वीक में 2 होता है, छोड़ दिए भैया दिक्कत आ जाएगा आपको, बिकॉज आपका जो लेक्चर है शॉर्ट हो सकता है, अटेंडेंस कम हो सकता है। एक भी क्लास मत छोड़ना। और इनमें से डिफ़िकल्ट कौन सा होता है मेनली बच्चों के लिए? मैथमेटिक्स 1। तो डे 1 से मैथ्स का प्रैक्टिस करना, लास्ट में कुछ भी नहीं होगा। कई दोस्त हो सकता है, कई सीनियर भी आपको बोले भाई कुछ नहीं होता है, पर्ची चल जाएगा, चक्कर में मत पड़ना, डेली पढ़ाई करना मेरे प्यारे बच्चों। मौका को हाथ से जाने मत देना, अभी मौका है पढ़ाई करने का, पढ़ाई करो दबा के, ठीक है। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर हमारे पास क्या आता है? मैथमेटिक्स 2 आ जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस। अगर हम बात करेंगे सबसे आसान क्या पड़ेगा? ये वाला। सबसे डिफिकल्ट बैकलॉग आ सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। भाई साहब जान जो है ना चीख निकालता है किसी किसी बच्चों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, डिफ़िकल्ट होता है। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आसान करने का एक ही तरीका है, समझ के पढ़ना चालू करो डेली, तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। रियल पढ़ाई आपका स्टार्ट होता है 3rd सेमेस्टर से। तो 3rd सेमेस्टर आप क्या पढ़ाई करने वाले हैं देख लीजिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। इनमें से आपको इतना दिक्कत कोई भी सब्जेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपका कौन सा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बट इतना दिक्कत नहीं करेगा। फिर 4th में क्या पढ़ते हैं? कम्युनिकेशन स्किल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी इतना दिक्कत नहीं करेगा, थोड़ा बहुत दिक्कत में भी कर सकता है आपका 2nd वाला और 3rd वाला, बस बहुत दिक्कत वाला सब्जेक्ट नहीं है। 4th में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है आपका, ठीक है। 3rd के पेपर के बाद होता है ट्रेनिंग आपका।
आमतौर पर, या फिर 4th के पेपर के बाद। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। जो सिलेबस आपको बता रहा हूँ यूपी का सिलेबस है। यूपी में जितना भी पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेजेस हैं सारे सेम टू सिलेबस फॉलो करेंगे। बाकी जो बच्चे अलग जगह पढ़ रहे हैं 80 to 90% कम से कम, इवन समटाइम्स 95% सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम ही होंगे। हो सकता है कोई 3rd में पढ़ रहा है, कोई 4th में पढ़ रहा है, बट सेम होगा सब कुछ। अगर हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर में क्या होगा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ये दिक्कत कर सकता है आपके लिए, ये इसमें बैकलॉग आ सकता है, बढ़िया से पढ़ाई कर लेना इसका। ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग इन सी, ये तो हम फ्री में दे रहे हैं 1 to 1 सर के साथ, पहले सीख लो। माइनर प्रोजेक्ट होता है आपका, पेपर के बाद होता है ये वाला। उसके बाद 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। थोड़ा दिक्कत कर सकता है माइक्रो कंट्रोलर, थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा इतना। फिर वायरलेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका 6th में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान सुनिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सही बच्चों के लिए, वो क्या, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को पहले डिवाइड कर लो। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन है, कैसा सब्जेक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। थियोरेटिकल है तो समझने की ज़रूरत है और लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा, जो हम इंग्लिश वाले कोर्स में सिखाते हैं। अगर डायग्राम वाला सेट है, डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करना होगा, खाली डायग्राम नहीं प्रैक्टिस करना है। डायग्राम के अंदर जो पुर्जे हैं वो नाम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे मज़े ही आ जाएंगे आपके लाइफ में, बिकॉज आप फिर एग्जाम के टाइम में घबराओगे नहीं, आपका मज़े ही मज़े चाहे लाइफ चलेगा। और अगर लास्ट में भाई मतलब पीछे पड़ोगे दिक्कत आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास एक सब्जेक्ट है, वो क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। कोई भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रहा है या बीटेक कर रहा है, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो मतलब इसे टॉपिक जरूर पढ़ेगा। इसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थायरिस्टर्स पढ़ेंगे, फैमिलीज, थायरिस्टर्स एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, दूसरा हो गया। तीसरा इंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ेंगे, तीसरा। चौथा एंड पांचवा प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर सिग्नल्स। तो लगभग 5 पार्ट आप पढ़ने वाले हैं। जितने भी डिप्लोमा बीटेक करते हैं बच्चे या डिप्लोमा करें, डिप्लोमा की बात कर लेते हैं, तो 4 या 5 पार्ट में ही पढ़ाई करते हैं हर सब्जेक्ट में। क्या डिप्लोमा इसी बहुत डिफिकल्ट होगा बाकी ब्रांच से? एक वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, एक मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, विच इज़ द हार्डेस्ट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। पढ़ाई करते हैं हमारे इंडिया में 95% से ज़्यादा बच्चे जॉब्स के लिए, बट जॉब्स का रियलिटी कभी और बताऊंगा। मैं जॉब्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं। मैंने सरकारी नौकरी भी क्रैक किया हुआ है, प्राइवेट में 5 साल जॉब किया हुआ है, 4 जगह, 4 स्टेट में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, हिमाचल में। तो उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बिना एक्सपीरियंस का बात नहीं करता मैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जॉब्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़। वेल देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में इसका जॉब्स निकलता नहीं है, इसी वालों का। स्टेट गवर्नमेंट मतलब इसे स्टेट का जेई निकला तो निकलेगा नहीं, यही निकला निकलेगा नहीं, निकलेगा भी तो पोस्ट बहुत कम होता है। कहाँ निकलता है फिर इसका जॉब्स? एसएससी जेई में यू आर नॉट एलिजिबल। कहाँ होता है सर? फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, एक आरआरबी जेई है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पीएसयूज में कभी कभी निकलता है, जैसे बीएचईएल में निकलेगा। पीएसयूज क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सरकारी जैसा कंपनी होता है, एक बार जॉब लग गया जाता नहीं है अनटिल अनलेस वो पीएसयू खत्म ना कर दे सरकार। वो रेयरली, बहुत रेयरली होता ही नहीं। अब तक मेरे नोन में सिर्फ एक ही कंपनी का इस तरह का हुआ है, जो है एयर इंडिया, आपको ही पता होगा। बाकी कोई पीएसयू मेरे दिमाग में अभी तक नहीं है। जैसे बीएचएल हो गया, बीईएल हो गया, ईसीआईएल हो गया, ये सब कंपनीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसीज निकलता रहता है। साथ में आरआरबी जेई में परमानेंट जॉब निकलता है। फिर डीआरडीओ, इसमें वैकेंसी निकलता है। बार्क में निकलता है, बीएआरसी। इसरो में निकलता है, इसरो वही जो सैटेलाइट छोड़ती है हमारे इंडिया में जो है। 2 जगह का मैं आपको थोड़े से डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूं, एक डीआरडीओ का और एक आपका क्या है, बार्क का। डीआरडीओ का हर 1-2 साल में वैकेंसी आता है, 3 साल में कभी आता है, और बार्क का भी हर 1-2 साल में, 3 साल में वैकेंसी आता है। लेकिन इवन इसरो का भी, जेई का ऐसा, जो आरआरबी जेई है इसका हर साल वैकेंसी आता है, बट डिफरेंस है। आरआरबी जेई में अगर मान लो 100 वैकेंसीज आता है तो ईसी और सीएससी एक ग्रुप में आते हैं। 10 से 15% वैकेंसीज इनका होता है, मैक्सिमम 20%, मतलब 100 में से 20
इन्हीं के होते हैं CSE के और ECE के बच्चों के लिए, इसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है। बट एक ऑप्शन आपके पास है सरकारी नौकरी का आफ्टर डिप्लोमा इन ECE, ये एक ऑप्शन है। ये देखिए आपके सामने मैं जो ओपन करा हुआ है, ये DRDO का जॉब आया था। ये 1/1/2026 को बेसिकली इसका क्या है, स्टार्ट होता फॉर्म भरना, मतलब 2026 का नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले इसका 23 में आया था, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो। इसमें जो सैलरी आपका मिलता है, कितना मिलता है, स्टार्टिंग 35,400 मिलता है। यहाँ पर देखिए ये 7th पे कमीशन है, आप जब तक कंप्लीट कर लेंगे तब तक 8th पे कमीशन हो जाएगा, तो ये बढ़ के कम से कम 45-50 तक जा सकता है बेसिक पे। तो अभी जो है स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है जो ज्वाइन करते हैं, आपका 50 से 60 के बीच में मिलता है, बेस्ड ऑन द लोकेशन यू आर गेटिंग जॉब। और इसमें लाजवाब फैसिलिटीज होता है, इंक्लूडिंग CSD कैंटीन, बच्चों का मेडिकल फैसिलिटीज, खुद का, पेरेंट्स का, बीवी के पढ़ाई लिखाई के बाद मिलता है, खेलने का मिलता है, घर का रहने का घर मिलता है, और बहुत सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ही मिलते हैं, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो शायद आप इमेजिन नहीं करेंगे। बच्चे पढ़ेंगे उसका ही पैसा मिलता है भाई, ये बेसिकली फैसिलिटीज़ मिलते हैं। और बोलोगे सर इसमें वैकेंसीज कितना आता है ECE का, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, बताता हूँ भाई, परेशान क्यों होते हो। प्रोबेबली अगर बात करेंगे डिप्लोमा का, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ECE ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, इसमें ही मिलता है, बट इसमें काफ़ी अच्छे वैकेंसीज आते हैं हर साल। तो आप देखेंगे, मतलब हर साल नहीं, हर बार 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आता है। ECE का देखेंगे आप, टोटल वैकेंसीज कितना था, 111 था। बाकी ब्रांचेज कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका आया था CSE में, बट CSE में किसी और जगह पर वैकेंसी निकलता नहीं है, सिर्फ DRDO में अब तक मैंने वैकेंसी देखा है भाई। ECE का कुछ और जगह निकलता है, बट ये CSE और ECE वालों के लिए बेस्ट बेसिकली ऑप्शन है, और जॉब करने के लिए बेस्ट है। कोई अगर ECE उसको प्यारा है, DRDO टारगेट करो अपने लाइफ में, मज़ा ही आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सो DRDO एग्जाम पैटर्न देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डिप्लोमा वालों के लिए 2 पार्ट में इसके पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में ये सारे रहता है, जनरल साइंस रहता है 10th तक, 9-10th का रहता है आपका, इंग्लिश रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, एंड रीजनिंग रहता है आपका। ये बेसिकली इसका एग्जाम पैटर्न होता है। कहाँ से प्रिपरेशन, और 150 क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स, 120 मिनट करना होता है। ये CBT 1 स्क्रीनिंग होता है, मतलब पास करके हो गया, कितने मार्क्स ला रहे हो उसके बेस पर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है पार्ट 2 के बेस पर, पार्ट 2 के पार्ट 2 पर। ये सिर्फ टेक्निकल होता है, जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उसी का आता है। हम क्या करते हैं, इनका प्रिपरेशन करते हैं, इसका वीडियो कोर्स देते हैं, इसका मॉक टेस्ट देते हैं, और इसी के बेस पर क्या होता है आपका मेरिट लिस्ट बनता है पार्ट 2 का। पार्ट 2 मतलब टियर 2 का पार्ट 2 के मार्क्स के बेस पर क्या होता है आपका जॉब लगता है, और जॉब लग गया तो मज़े ही मज़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, परमानेंट जॉब, लाजवाब फैसिलिटीज़, लाजवाब स्टेटस, सोशल स्टेटस की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए एक वैकेंसी आया था BHEL का। तो PSUs में हर साल वैकेंसी नहीं आता है एक पर्टिकुलर PSU का, डिफरेंट PSUs का वैकेंसी आता रहता है, बट PSUs में बहुत कम PSUs हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी आता है। इसमें आपका BHEL भी एक PSU है। इसका देखेंगे डिप्लोमा लेवल का वैकेंसी आया था, और इसमें जो आपका CTC बनता है, कितना बनता है भाई साहब, यहाँ पर देखिए 7.5 लाख का इसका CTC है। तो डिप्लोमा वाले बच्चों का 7.5 लाख का जॉब मतलब काफ़ी अच्छा, और इसमें भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है, इंक्लूडिंग बहुत सारे PSUs में क्या होता है, आपका मोबाइल जो होता है ना, उसका जो रिचार्ज करवाते हो उसका पैसा भी कंपनी में लेते हैं, लैपटॉप खरीदने का पैसा ही मिलता है कई सारे पोजीशन में। तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलता है, और इसका वैकेंसी भी आया था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल थे। मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज किस में कितना था, आपको पता लग जाएगा, उससे कहानी आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली आपका है, और यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना ये रहा, सुपर ट्रेनिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना वैकेंसी था, 20 वैकेंसीज था। बाकी का भी वैकेंसीज है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन से ब्रांच से कितना वैकेंसी आया था। इंडियन रेलवेज नाम तो सुने होंगे और ट्रेन में गए भी होंगे। यहाँ पर JEE बनना है मतलब क्या है, बहुत अच्छे पोजीशन तक जा सकते हो, प्रमोशन होते होते इंटरनल प्रमोशन चलते रहते हैं आपका, मतलब 2nd to IAS ऑफिसर आप बन सकते हैं JEE से प्रमोशन होके, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं प्रमोशन के साथ, फिर आगे और प्रमोशन मिल जाता है। स्टार्टिंग सैलरी इसका कितना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हर साल अभी वैकेंसी आता है, पहले आता नहीं था, 2024 के बाद से इसका हर साल वैकेंसी आ रहा है, और ये बहुत ही अमेजिंग है। देखिए 2025 का वैकेंसी आया था, 26 में भी आएगा। इसका प्रिपरेशन भी हम कराते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे SSC JEE RRB JEE PSUs में जॉब कर रहे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका इनिशियल पे क्या होता है, 35,400 रहता है। इसका इन हैंड सैलरी कितना हो जाएगा जॉब लगने के बाद, 50 से 60 के बीच। और इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलता है, जाना आना AC वाला फ्री, एक कोटा होता है आपको मिलता है, घर फ्री, सब्सिडी वाला इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों के लिए रेलवे के खुद के क्या होता है एकेडमी होता है स्पोर्ट्स का, खुद का हॉस्पिटल्स होता है इनका, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं। ऊपर से सोशल स्टेटस, रेलवे में हमारा छोरा इंजीनियर है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इंजीनियर बनना चाहते हो सरकारी रेलवे में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। जो आपको बता रहा हूँ ये सारे बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। और मज़े वाली बात क्या है, इसका फॉर्म भरेंगे 100 रुपया लगता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली 500-400 रिफंड हो जाता है पहला पेपर देते ही। इसका एग्ज़ाम पैटर्न और इसमें कितने वैकेंसीज आता है मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल वैकेंसीज का जो आया था 2025 में कितना था, 2569, 2569 बोलते हैं ना शायद, हाँ 2569 वैकेंसीज था, जिसमें CSE और ECE का एक साथ रहता है। तो CSE ECE का बोल सकते हो लगभग आपका इसका अगर 400 से 600 के बीच में वैकेंसी होगा CSE और ECE का, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसका फॉर्म बीटेक वाले ही भर सकते हैं और आपका एमटेक वाला ही भर सकता है, बिकॉज बीटेक वाला एलिजिबल है और बीटेक के बाद एमटेक करते हैं मैक्सिमम लोग। तो बीटेक वाला यहाँ एलिजिबल होता है और डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल होता है। तो बीटेक कर लेना अगर ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करना है, तब आपका थॉट प्रोसेस ना उस लेवल का आ जाता है या इन जनरल रिकमेंडेड होता है। थोड़ा उल्टा चलता है, इसमें 2 स्टेज में पेपर होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। लेकिन स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, डायरेक्ट जॉब लगता है, पास करो जॉब लो। 2 ही स्टेज यहाँ पर है। रेलवे के बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं, कुछ में 3-3 स्टेज होता है, बट इसमें सिर्फ स्टेज 1 स्टेज 2 पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जॉब मिल गया। मेडिकल में आईएएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके कोई भी गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम, एक्सेप्ट SSC JEE, बट इसी वाले SSC JEE में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड स्टेज के मार्क्स पर क्या होता है आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ये जो आपका शॉर्ट लिस्ट कराता है मतलब मेरिट लिस्ट सेकेंड स्टेज के मार्क्स के बेस पर बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं पहला स्टेज में क्या सवाल वो पूछते हैं और सेकेंड स्टेज में। ये आपके पास क्या है, पहला स्टेज का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये आपके सामने है। पहला स्टेज में क्या होता है, 100 क्वेश्चन रहता है आपका, 90 मिनट्स आपके पास टाइम होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, पार्ट रहते हैं 4, ये अलग अलग नहीं रहता है, इकट्ठा ही रहता है भाई। जनरल साइंस रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, रीजनिंग एंड आपका मैथमेटिक्स रहता है। सबका ये रहा आपका क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये आपका नंबर ऑफ आंसर। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है, ओके सॉरी 1/3, 1/4 रहता है SSC JEE में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड स्टेज में क्या रहता है, 120 मिनट रहता है टाइम, 150 क्वेश्चन करने होते हैं, 120 मिनट टाइम, 150 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, और ये सारे प्रिपरेशन हम कराते हैं। तो ये मार्क्स आ गया, ये आपका क्वेश्चंस हो गया आपका, और इसमें क्या होता है आपका 120 मिनट रहता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है इसमें। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसी वाले बच्चों के लिए जो अपना क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं। बट अगर मेरे से बोलेगा सर PSUs बेटर है या फिर रेलवे का जॉब बेटर है पैसे के मामले में, और तो मैं बोलूँगा PSUs थोड़ा मुझे बेटर लगता है पैसे के मामले में। लेकिन अगर बोलोगे स्टेबिलिटी और फैसिलिटीज़ तो कुछ रेलवे के काफ़ी अच्छे हैं, कुछ PSU से काफ़ी अच्छे हैं, बट स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ रेलवे का मच बेटर है बाकी किसी भी सरकारी जॉब से और प्राइवेट जॉब से। मैंने आपको सरकारी नौकरी का पूरा डेटा दिखाया जो डिटेल डेटा ऑलमोस्ट है, यू कैन से दैट। अगर हम बात करेंगे आपका प्राइवेट जॉब्स की बात करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स का बता दिया, सैलरी बता दिया आपको। प्राइवेट जॉब्स की बात करेंगे आपका मेनली असेंबली यूनिट में पैसा आपका जॉब लगता है। सैलरी आपका होता है 15 से 20 हज़ार के बीच में आपका आमतौर पर। कॉलेज अच्छा है, अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट करा दिया, मान लो सैमसंग में करा दिया, और बहुत सारे असेंबली कराया जाता है, बहुत सारे प्लांट लग गए हैं, या फिर कोर VLSI में प्लेसमेंट करा दिया तो आप टू 40-50 हज़ार तक का आपका सैलरी लग सकता है। बट मेजोरिटी बच्चों का जॉब लगता है 15 से 20-25 के बीच में। लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। अगर आप ईस्टर्न में जो जोन में जॉब लगेगा आपका इंडिया में तो कम सैलरी होगा, नॉर्दर्न साउदर्न वेस्टर्न जोन में जॉब लगेगा थोड़ा सैलरी ज़्यादा होता है, वेरी करता है। फिर वेस्टर्न जोन में कहाँ लग रहा है,
साउदर्न जोन में कहाँ लग रहा है, नॉर्दर्न जोन में कहाँ लग रहा है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा मान लो बद्दी साइड या फिर हिमाचल साइड जॉब करता है, हिमाचल को हिमाचल नहीं, हिमाचल पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, तो भाई वहाँ पर सैलरी होता है थोड़ा कम एज कम्पेयर टू एनसीआर रीजन। एनसीआर मतलब क्या हो, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मानेसर, गुड़गांव, धारूहेड़ा, है ना, थोड़ा राजस्थान चले जाए नीमराना, थोड़ा सैलरी नीमराना कम होता है एज कम्पेयर टू धारूहेड़ा, मानेसर। समझ रहे हो, तो लोकेशन टू लोकेशन थोड़ा वेरी करता है आपका। सैलरी आपको पता लग गया प्राइवेट जॉब का। हाई सैलरी जॉब्स कौन से हैं? हाई सैलरी जॉब्स भाई साहब पीएसयूज है, बट इसी का पीएसयूज का जो ऑप्शन है बहुत कम है। मैंने आपको एक पीएसयूज का ऑप्शन दिखाया था जो बीएचएल का, इसमें 7.5 लाख का सीटीसी है, तो ये हाई पेइंग जॉब है इसी वालों के लिए डिप्लोमा बेस पर। बीटेक कर लेते हो, मज़े ही मज़े है, बीटेक प्लस एमटेक का टॉप कॉलेज से करते हो, मज़े ही मज़े है आपका। बहुत मोटा पैकेज 25 लाख तक लग सकता है। बेस्ट स्किल्स क्या चाहिए होता है इसी वालों का? इसी वाले अगर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा जॉब करना चाहते हैं, तो आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं उनका यूज़ बहुत अच्छे से आपको होना चाहिए एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट। C++ अच्छे सीख लो, हम सिखा रहे हैं, 1-to-1 के साथ फ्री है, मज़े ही मज़े आ जाएंगे। वो सीख लेना बढ़िया से, वो काम आ जाएगा, बिकॉज जो पढ़ाई है खुद MNC में काम करती हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये बेसिकली बेस्ट स्किल्स में से 2-3 स्किल्स हो गया। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट करो, एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करके, पीसीबी का डिज़ाइन का अगर सिस्टम आपके कॉलेज में है तो उसका यूज़ करो, उससे आपका काम हो जाएगा, काफ़ी हैंड्स ऑन स्किल आ जाएगा, वो काफ़ी है एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट। आप अगर मोटा पैसे कमाना चाहते हैं तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जाइए, IoT में जाइए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फुल फॉर्म है, ये दोनों काफ़ी अच्छे एमर्जिंग फील्ड है। ड्रोन जहाँ बनता है इंडिया में उधर अप्लाई करो, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में छोटे छोटे खुल गए हैं, वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ अप्लाई करना चालू कर दीजिए। अप्लाई कैसे करेंगे? उनके वेबसाइट पर जाओ, करियर पेज पे जाओ, अप्लाई करो करियर पेज पर जाके कि हमको जॉब चाहिए भैया, इंटर्नशिप लेना है हमको। डार्क साइड क्या है जो आमतौर पर बंदे बताते नहीं है जहाँ पर जाते हैं एडमिशन लेने के लिए? इसके जो प्राइवेट जॉब्स है ना वो अभी भी लिमिटेड है बहुत, लेकिन आगे बढ़ जाएगा, सच बात है। लेकिन इसके सरकारी जॉब का है वो लिमिटेड है, इतने ऑप्शंस नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, स्पेशली डिप्लोमा करने के बाद। बीटेक करने के बाद इसका ऑप्शंस बढ़ जाता है, बट डिप्लोमा के बाद इतने ऑप्शंस अभी है नहीं। अगर हम बात करेंगे आपका डिप्लोमा क्या करना चाहिए, वेल देखिए, मैं बोलूँगा भाई बीटेक कर लो, और बीटेक करोगे कोशिश करना काफ़ी अच्छे कॉलेज से करें जहाँ पर अच्छे टीचर्स, अच्छे फैसिलिटीज़, अच्छे प्लेसमेंट हो, चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो। लास्ट में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको करना चाहिए ECE। अगर देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार है, आगे और पढ़ाई करना है, बीटेक एमटेक करना है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो। प्राइवेट में बहुत मोटा पैसा है, सरकारी में भी ऑप्शंस और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। लेकिन कोई बोलता है सर हमको तो ECE पढ़ना है, डिप्लोमा ही करना है और सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करना है, फिर नॉट अ गुड ब्रांच फॉर यू। और किसको करना चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया आगे पढ़ाई करना है आपको अगर, तो ज़रूर करिए, काफ़ी अच्छा है। और आगे बिजनेस किसी को करना है, बहुत ही शानदार फील्ड है, बहुत मोटा पैसे कमा सकते हो अगर IoT में चले गए, ड्रोन में चले गए, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पैसा है। और एट द एंड आई विल टेल यू, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन फील्ड आपके लिए क्या है जानना और उसका क्या रोड मैप होगा, उसको फॉलो करना है, आई विल टेल यू वन थिंग, दैट इज़ what is best for you in my 1-to-1 सेशन। उसके लिए क्या करना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, चेक इट आउट, उस पर क्लिक करिए और अभी ज्वाइन करिए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या पता जो पढ़ने जा रहे हो गलत है, क्या पता जो कॉलेज चूज़ कर रहे हो गलत कॉलेज चूज़ कर रहे हो, इससे बेहतर कॉलेज आपके लिए था ऑप्शन। तो ये सब जानकारी 1-to-1 सेशन में देते हैं, आइए और मज़े लीजिए सेशन का, और साथ में हाई क्वालिटी 11 कोर्सेज पाइए फ्री में बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।